कक्षा 7 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अभी तक 8 इकाई पढ़ चुके हैं, 9वीं इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। 9वीं इकाई का नाम हमारे है जंतुओं में परिवहन। और जंतुओं में परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। साथ ही मानव में जो परिवहन तंत्र होता है वह किन किन भागों से मिलकर बना हुआ होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। हृदय, रुधिर वाहिनियाँ और रुधिर, इन 3 चीज़ों से मिलकर मानव परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, जिसमें से हमने हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा कि मानव का हृदय एक 4 कोष्ठकीय पेशीय अंग होता है, जिसमें ऊपर के 2 कोष्ठकों को आलिंद कहा जाता है और नीचे के जो 2 कोष्ठक होते हैं उन्हें नीले कहा जाता है। दाएं बाएं भाग में अगर हम विभाजित करें तो दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है और हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता रहता है। यह धमनियों और शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में वितरित होता है और वापस एकत्र होकर फिर पुनः हृदय में आता रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे देखते हैं कि और हमारे टॉपिक में क्या हमें पढ़ना है। हम अक्सर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमारे हाथ के कलाई के ऊपर उंगली रख करके कुछ करता है। वह अक्सर यह कार्य क्यों करता है कि जब भी वह कलाई के ऊपर उंगलियां रखता है तो वहाँ पे उसे धड़कन महसूस होती है। यह जो हमारी धमनियाँ होती हैं उनमें प्रवाहित होने वाले रक्त का दबाव होता है, जो कि हमें धमनियों के माध्यम से महसूस होता है। इस दबाव को हम इन धमनियों के इस तरह जो है धड़कन को हम नाड़ी स्पंदन कहते हैं या नब्ज कहा जाता है, जिसका अनुमान लगाकर डॉक्टर जो है वह हमारे स्वस्थ या अस्वस्थ होने के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। यह जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं यह कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए अलग अलग नलियाँ या वाहिनियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। यह रुधिर वाहिनियाँ धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ इत्यादि होती हैं। धमनियाँ क्या होती हैं? यह गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं और ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। यह शरीर के गहराई वाले हिस्सों में स्थित होती हैं। धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, क्योंकि इनमें जब हृदय से रक्त निकलता है तो बहुत दबाव के साथ वह रक्त पूरे शरीर में फैलाया जाता है। तो इसलिए धमनियाँ जो हैं वह शरीर के भीतरी भागों में स्थित होती हैं। इनकी दीवार मोटी होती है या लचीली होती हैं और उनमें रक्त का दबाव बहुत अधिक होता है। शिराएँ क्या होती हैं? शिराएँ भी रुधिर वाहिनियाँ हैं। शिराओं में यह शिराएँ जो हैं वह हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। यह शरीर में ऊपरी सतह पर या कम गहराई में स्थित होती हैं। इन्हें हम त्वचा के नीचे आसानी से देख सकते हैं। जो बाहर से हमारी त्वचा के नीचे जो नसों जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं वह शिराएँ होती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त शरीर के विभिन्न भागों से वापस हृदय में लाने का कार्य होता है। इनकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं, कम लचीली होती हैं और इनमें रक्त का दबाव कम दबाव के साथ बहता है। रक्त जो है वह कम दबाव के साथ बहता है। इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, जो कि रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। तो यह शिराएँ और धमनियाँ जो हैं वह धमनियाँ पूरे शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं और शिराएँ विभिन्न अंगों से रक्त एकत्र करके फिर से वापस हृदय में लाने का काम करती हैं। तीसरे तरह की रुधिर वाहिकाएँ होती हैं केशिकाएँ। शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियाँ एवं शिराएँ ऊतकों के भीतर जाकर बहुत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। दोनों ही धमनियाँ भी और शिराएँ दोनों ही जब ऊतकों के भीतर जाती हैं
तो बहुत महीन महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। इन केशिकाओं की दीवार बहुत पतली होती है, जिनसे जो है पदार्थों का आदान प्रदान ऊतकों के ऊतक द्रव्य और इनके भीतर बहते हुए रक्त के माध्यम से होता रहता है। तो यह 3 तरह की रुधिर वाहिकाएँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। रुधिर तीसरा हिस्सा है हमारे परिसंचरण तंत्र का रुधिर। जब भी शरीर में कहीं खरोंच लगती है या कहीं कट फट जाता है तो हम देखते हैं कि लाल रंग का रक्त जो है वह बहने लगता है, और यह जो है सभी कशेरुकीय जीवों में पाया जाता है। कशेरुकी का मतलब होता है बच्चों, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम कशेरुकी जंतु कहते हैं। तो सभी कशेरुकी जंतुओं में यह लाल रंग का रक्त पाया जाता है, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, चिड़िया, बकरी, यह सारी चीज़ें जो हैं इनमें इस रुधिर लाल रंग का पाया जाता है। कुछ अकशेरुकी जंतुओं में भी जो है रक्त उपस्थित होता है, परंतु वह लाल रंग का नहीं होता है, वह रंगहीन या किसी और रंग का होता है। रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य करता है। मनुष्य का जो रुधिर है वह 2 हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है रुधिर कणिकाएं और दूसरा होता है प्लाज्मा। तो रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम देख लें। रुधिर का लगभग 45% भाग रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं। दूसरी होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और तीसरी होती हैं रुधिर प्लेटलेट्स। तो रुधिर में जो कणिकाएं पाई जाती हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं, जिनमें लाल, श्वेत और प्लेटलेट्स, यह 3 तरह की कणिकाएं होती हैं। अब एक एक कणिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह बनी हुई होती हैं और क्या कार्य करती हैं। पहली लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसेल्स या इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं गोल आकार की, तस्तरी नुमा और दोनों ओर से पिचकी रहती हैं, बीच में पतला, किनारे किनारे मोटा होता है। तो इस तरह की संरचना को हम उभयावतल संरचना कहते हैं। तो आरबीसी उभयावतल संरचना वाली होती हैं। प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी हुई होती है, क्योंकि एक लाल रक्त कणिका एक कोशिका है एक प्रकार से, तो उसके चारों ओर एक प्लाज्मा झिल्ली का आवरण होता है। और एक विशेषता पाई जाती है कि इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। लाल रक्त कणिकाओं के भीतर केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होती है। यही हीमोग्लोबिन जो है वह रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। इन आरबीसी का जो जीवन काल है लाल रक्त कणिकाओं का, वह 100 से 120 दिन का होता है, और उसके बाद यह रक्त कणिकाएँ नष्ट हो जाती हैं। 100 से 120 दिन तक जीवित रहती हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ शरीर में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं उनके बीच में अस्थिमज्जा पाई जाती है। उस अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है। और जब भ्रूणावस्था होती है तो भ्रूणावस्था में यह जो लाल रुधिर कणिकाएँ हैं वह यकृत और प्लीहा में भी बनती हैं। तो हमने क्या जाना कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है या उभयावतल होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण यह लाल रंग की दिखाई देती हैं। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और यह जो हड्डियां होती हैं, हमारी अस्थियां होती हैं, उनके भीतरी भाग अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है। इनका जीवन काल लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। और ये जब भ्रूणावस्था होती है तो यह लाल रुधिर कणिकाएँ यकृत और प्लीहा में भी बनती हैं। दूसरे तरह की रुधिर कणिकाएँ हैं, चित्र के माध्यम से आप जरूर अध्ययन कर लें कि किस तरह की संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरे तरह की लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य क्या होती हैं
यह भी जान लें। मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक जो आदान प्रदान होता है वह रक्त के द्वारा होता है। रक्त की लाल रक्त कणिकाएँ ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उसका परिवहन करने का कार्य करती हैं। तो मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो ये लाल रक्त कणिकाएँ हुई। दूसरी तरह की कणिकाएँ होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएँ। ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा उनसे बड़ी होती हैं। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या WBC जिन्हें कहा जाता है, यह लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं। हमने देखा था RBC में केंद्रक नहीं होता है। यह कणिकाएँ अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। इनमें कोई वर्णक नहीं होता है, इसलिए यह रंगहीन होती हैं। और लाल रक्त कणिकाएँ अस्थिमज्जा में बनती हैं, लेकिन श्वेत रक्त कणिकाएँ प्लीहा में बनती हैं। एक अंग होता है हमारे शरीर के भीतर प्लीहा, उसमें यह श्वेत रक्त कणिकाएँ बनती हैं। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। ध्यान देंगे, हमने कहा था RBC का जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है, लेकिन जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं इनका जीवन काल 1 से मात्र 4 दिन तक होता है। यह जो कणिकाएँ होती हैं बहुत कम समय तक जीवित रहती हैं। यह अनेक प्रकार की होती हैं, उसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यह जानते रहें कि यह कई प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं। इनके कार्य क्या हैं? शरीर का जब भी कोई रोगाणु या परजीवी प्रभावित करता है शरीर को, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यह प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, जिससे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न ना होने पाए। तो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका निर्माण यह श्वेत रुधिर कणिकाएँ करती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएँ शरीर में जो अशक्त और टूटी हुई कोशिकाएँ हैं, जो नष्ट होती हुई कोशिकाएँ हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि RBC का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है, उसके बाद वह नष्ट हो जाती है। तो नष्ट होने के बाद उसकी सफाई करने का काम श्वेत रुधिर कणिकाएँ करती हैं। तीसरे तरह की कणिकाएँ होती हैं रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी, केंद्रक विहीन, द्वितलीय या बाइकॉन्वेक्स प्लेटनुमा होती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स का आकार 1 घन मिलीमीटर में, जो इनकी संख्या होती है हमारे रुधिर में कितनी संख्या में पाई जाती हैं, यह 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख तक होती है। रुधिर प्लेटलेट्स कितनी संख्या में पाई जाती हैं? 1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख तक होती है, और इनका जीवन काल 8 से 10 दिन तक होता है। काम क्या है हमारे शरीर में रुधिर प्लेटलेट्स का? रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का जो थक्का जब कहीं कट फट जाता है तो बहता रहता है, तो रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं, जो कि चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं रुधिर के बारे में, जान लें। पहली चीज़ कि पुरुषों के 1 घन मिलीमीटर रक्त में RBC की जो संख्या होती है वह 55 लाख, और स्त्रियों में यह संख्या 45 से 50 लाख होती है। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर में WBC की जो संख्या होती है वह 5000 से 9000 तक होती है। वह RBC की संख्या लाखों में है, 55 लाख तक, और WBC की संख्या 1000 में है, 5000 से 9000 तक। ऊँट भी कशेरुकी जीव है। ऊँट के रुधिर में जो लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं वह अंडाकार होती हैं, और उनके शरीर में उनकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, और किसी कशेरुकी जीव के लाल रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। डेंगू बुखार का नाम सुने होंगे, जो काफ़ी चर्चित रोग है, जो कि विशेष जात के मच्छर के काटने से होता है।
इस बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी कम होने लगती है। इनकी संख्या की जानकारी से ही हमें डेंगू रोग के बारे में पता चलता है। तो यह चीज़ें थीं रुधिर कणिकाओं के बारे में और रुधिर वाहिकाओं के बारे में। तो परिसंचरण तंत्र के तीनों हिस्से जो हैं, हृदय, रुधिर वाहिकाएँ और रक्त, तीनों चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। बाकी चीज़ों के बारे में अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास से संबंधित कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई है तो हमसे कमेंट करके उसको क्लियर कर लें। बाकी आपसे अगली क्लास में मिलेंगे हम। तब तक आप घर पे रहें, बढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।